संत कबीरदास। कबीरदास की और एक प्रसिद्ध दोहा है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। कबीरदास ने उपयुक्त दोहों में वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा है। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसमें मन का अहंकार ना हो। ऐसी वाणी वक्ता के शरीर को शीतलता देती है और श्रोता के सुख प्रदान करती है। मधुर वाणी औषधि के समान होती है, जबकि कटुवाणी तीर के समान कानों से प्रवेश होकर संपूर्ण शरीर को पीड़ा देती है। मधुर वाणी से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से समाज प्राणी एक दूसरे के विरोध बन जाते हैं। कहते हैं कि तलवार का घाव देर सवेर बर ही जाता है, किंतु कटु वचनों से हुआ घाव कभी नहीं बढ़ता। इसलिए हमेशा मीठा और उचित वाणी ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्नता करता ही है और खुद को भी सुख की अनुभूति होता है। कभी कभी मधुर वचनों से बिगड़े हुए कार्यों को भी बनाया जा सकता है। वाणी मनुष्य के लिए ईश्वर की दी हुई एक अनोखी देन है, अतः कटु वचन बोलकर इस देन को व्यर्थ न करें। वाणी की मधुरता हृदय के द्वार खोलने की कुंज है। हमारी वाणी से ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, परंपरा और मर्यादा का पता चलता है। कटु वचन बोलने वाले को समाज में कभी सम्मान नहीं मिलता। इसलिए जैसे कि कबीरदास के दोहे में कहा गया है, हमें हमेशा लोगों से प्रेम भरी मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। महाकवि संत कबीरदास के दोहे में कहा गया है कि हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्नता ही है और खुद को भी सुख की अनुभूति कराता है। विनम्रता ज्ञान की पहचान है। जैसे फलदार वृक्ष झुकता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। विनम्र और मीठी वाणी से स्वयं का अहंकार तो दूर होता है और दूसरों को भी इससे सुख प्राप्त होता है। कबीरदास ने भी कई प्रकार की यातनाएं सही, लेकिन कहीं भी उनकी वाणी में प्रतिशोध और बदले की भावना दिखाई नहीं देती है, जो कि एक संत की मूल निशानी है। इसलिए कबीरदास एक संत ही है। कठिन शब्द बाणी, वाणी, बोली, जुबान, मन का आपा, मन का अहम, कोई समाप्त होना, अपना तन शीतल करे, स्वयं को भी सुखद लगना, औरन के सुख होय, दूसरों के भी सुख लगना। इस प्रकार कबीरदास ने वाणी को अत्यंत महत्व दिया है। इसके संदर्भ में हम यहाँ प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।